कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब आप सभी बोलेंगे, आवाज जोर से आनी चाहिए, साथ में माइक में बोला, बोलो सब जोर से। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हाँ, एक बार और बोलो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब बालक वर्ग से आएंगे, बालिकाओं ने बहुत अच्छा बोला है, बालक वर्ग से आएंगे, दो चार विद्यार्थी आए आगे वाले, आ जाओ। हेलो, और सभी मंच पर जो बैठे हैं वो सामने स्टैंड कर ले। बीकानेर के राजगुरु स्वामी विवेकानंद जी भारती जी महाराज आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पे पधार चुके हैं। मेरा महाराज जी से निवेदन है कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। शस्त्र चलाने शस्त्र के साथ में शास्त्र का ज्ञान भी आवश्यक है और शास्त्र के महानिर्वाणी अखाड़ा के राजगुरु बीकानेर स्वामी विवेकानंद जी भारती जी महाराज पधारे हैं। मेरा निवेदन रहेगा, महाराज जी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और जो अभी धनीनाथ गिरी मठ पंच मंदिर में कथा प्रवचन करते हैं शाम को, आनंदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति दुंदातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्षणम एकम नित्यम विमलचलम सर्व दिशाचिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तं नमामि। ओम सेना भवतु सेनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु। हम श्री राम जय जय राम। हम जय सिया राम जय जय हनुमान। मान संकट मोचन कृपा निदान संकट। भगवान की बड़ी असीम कृपा से यह लोक परलोक गौ संत ब्राह्मण सेवा से ही जो है प्राप्त होता है। सुंदर ढंग से सुनाया उसको, लेकिन वास्तव में ये नहीं कहा उत्क्रमणते वापी भुंजानम गुणान्विता। जब ये आत्मा क्या है, ये शरीर का उत्पन्न करते हुए अथवा भोग रही है, भोगते हुए इसका उत्क्रमण करते हुए तीसरे शरीर को ग्रहण करते हुए कौन नहीं जानते हुए विमूढ़ा नाम पसंदी। ये आत्मा दर्शन है सुगीतस्य, उसको जानना है। गीता को पढ़ लेना ही कोई विशेष बात नहीं है। गीता तो बहुतों को जो है ये कंठस्थ है, बहुत लोग अच्छे लैंग्वेज में विश्लेषण में बोल सकते हैं, परंतु गीता के उपदेश पर चलना बहुत। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। कमरे में बैठे और आज इन्होंने अपने गुरु ब्रह्म ऋषियों को भी सहयोग करना शुरू कर दिया है इस गीता अभ्यास के बाद, जो हमको करना चाहिए ब्रह्म। दूसरी बात,
अयोध्या के लिए मेरी विशेष जवाबदारी है। मैं हर संगठन के ऊपर संरक्षक हूं। अभी इसी जवाबदारी को पूरा करने के लिए मैं बनारस से जो कॉरिडोर में ऑफिसर था, मेरा शिष्य विशाल, उस विशाल को मैं अयोध्या ले गया हूं और सारे फाउंडेशन सब पत्थर उखर सब बता के दिखला के कि बेटा अब तुमको ये सब मंदिर संपन्न करके बाहर आना है। लेकिन आज ये सच स्वीकार करना पड़ेगा कि हम रक्षा में पीछे, और वो आप लोगों की कारण। आज मैं जो महसूस करता हूं कि प्राणों की बाजी पर खेलते हुए जो हमने अयोध्या को संभाला है, काश क्या हमारी प्रजा हमारे बना देने के बाद में इसको संभाल पाएगी? ये प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने है। और आज देवी सिंह भाटी जी यहां पर आके मेरे को खुशी हुई कि मंदिर के विषय में भी मंदिर की रक्षा हो, भारत धर्म की रक्षा हो, भारत की सीमाओं की रक्षा हो, भारत की संस्कृति की रक्षा हो। आप ये कार्य भी यहाँ पे सिखा रहे हैं, इससे भी मेरा उत्साह वर्धन हुआ, उत्साह बढ़ा है कि आप कि मैं नहीं चाहता हूं कि विश्वकानंद के जीवन में ऐसा हो कि भाई कोई राजा बना ही नहीं। बाकी तो राजा विभीषण समुद्र के किनारे भी बना था, कोई खास बात नहीं। सुदर्शन जो है भारद्वाज ऋषि के आश्रम में बना था। तो कहने का मतलब है, अब जैसे कि कह रहे हैं कि वरना आप कहेंगे बाबा जी तो बहुत आदमी है, और हम लोग बाहर बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि शास्त्र और शस्त्र की मैं आपको बात बताऊं, और वो ये है कि हमारे इस देश का रक्षण राजपूत करते थे, क्षत्रिय करते। लेकिन जब क्षत्रियों की शक्ति निर्बल पड़ी तो इस देश की रक्षा ब्राह्मण परशुराम ने भी की है। जैसे कि हमारा गायत्री प्रसाद और के प्रसाद आज इस विषय में शामिल हो रहे हैं। और ये ब्राह्मण हुआ था जिसने इस देश के इतिहास को सुरक्षित रखा और देश की रक्षा की है, वो चित्रसेन थे। और सज्जनों, आपके बीकानेर के जो बोलते हैं मेरे स्वभाव के बारे में, उससे मैं डरता नहीं हूं, न मेरे को संकोच है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, 5वीं सदी इस्लाम के बाद में 7वीं सदी में उत्पन्न हुए शंकराचार्य अद्वैत ब्रह्मज्ञानी गुरु ने इस देश का रक्षण किया है शस्त्रों के द्वारा और नागाओं के द्वारा, नागा सेना के द्वारा इसका रक्षण किया है। आपके उदयपुर में आज राजगुरु है स्वामी सन्यासी, आपके जोधपुर में आज सन्यासी राजगुरु है, आपके बीकानेर में आज राजगुरु है, आपके कोटा में आज राजगुरु है। जो पद से बोला जाता है, शंकराचार्य भगवान ने शास्त्र में, वो शंकराचार्य जो शास्त्र में कैसे महान थे कि मैक्स मुलर जो भारत में संस्कृत पढ़ने आया था, उस मैक्स मुलर ने लिखा अपनी स्मृति में कि ग्रह मंडल में, नक्षत्र मंडल में, ग्रह मंडल में जो स्थान सूर्य नारायण का है, विश्व के दार्शनिक जगत में वो स्थान शंकराचार्य जी का है, शंकराचार्य महाराज का वो स्थान है। लेकिन उन शंकराचार्य जी ने जो रक्त रंजित हुई है, उस समय क्या वेदना हुई होगी मन में। आज तो मन का वहां कोई नाम नहीं था, माटी माटी। और मैं आपको आप संदेश देता हूं यहां से। वो संदेश क्या है? मैं महात्मा हूं, मैं इन कन प्रकार जिस ढंग से भी समय आएगा मैं अपनी रक्षा कर लूंगा, लेकिन आपके बाल बच्चों का क्या होगा? आपकी संपत्ति, एकत्र की हुई संपत्ति का क्या होगा? आपके बाल बच्चों का क्या होगा? इस दैवी संस्कृति का क्या होगा? ये आपको सोचना पड़ेगा। जिस समय पर यहां अयोध्या का फैसला आया था, उस समय पर यहां प्रतिबंध लगा दिया गया था प्रशासन की तरफ से, और मैंने साफ शब्दों में कहा था, धनी नाथ
गिरी मठ में फौज खड़ी है, और जहां भी हिंदू कोई कहेगा कि हमारे पे कष्ट है, वहां आगे भी शोकानंद होगा, बाकी भी ठीक होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि हम उनके सामने ईंट मांगने जाते हैं, चंदा मांगने के लिए जाते हैं, अयोध्या की बात करने जाते हैं। कहते हैं जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो पूरा जंगल इधर उधर हो जाता है। ठीक उसी पर मगरे का शेर हमारे देव सिंह जी भाटी जब दहाड़े हैं, तब तक राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार भी हिल गई है। आप अपनी पार्टी में रहकर लगातार निस्वार्थ निष्कर्म काम करते रहे हैं, ये आपका नया नवाचार के बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, नवाचार ये नहीं है, ये हमारे संस्कारों में है, हमारे खून में है। ये अंग्रेजों की साजिश के द्वारा धीरे धीरे भुला दिया गया, लेकिन यही सनातन धर्म है जिसमें महान विभूतियां दी है और वो हमारा खून है। अब अवसर आ रहा है, अब इसकी जरूरत है समाज को और देश को। इसलिए चाहे गाय हो, चाहे हमारे संस्कार हो, चाहे हमारे शास्त्रों की रक्षा हो, चाहे शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे शस्त्र का ज्ञान हो, ये बहुत जरूरी हो गया। इसलिए ऊपर वाले ने कृपा की जो इस दिशा में हमने ये शुरुआत की है, और बहुत लोग साथ दे रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, और सब 36 कौम जितने भी वर्ग हैं, जातियां, सब इसमें शामिल करके ये एक प्रयास किया है जिसमें लोग साथ दे रहे हैं। अंशुमान सिंह के साथ युवा शक्ति भी जुड़ी है, और अंशुमान सिंह जी के साथ युवा शक्ति भी जुड़ी है, और युवा शक्ति इस वक्त हमारी राजस्थान की क्या पूरे भारत की युवा शक्ति जो आज जिसका हमारे देश के अंदर भविष्य उनके हाथ में है, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? ना वो अपने अपने, हमारा काम है संस्कार देना। परिवार में जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार आते हैं तो वो संस्कार अपने आप मिलते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि माँ बाप की तरफ से प्रयास होना चाहिए। बच्चा तो एक कुमार की माटी है, उसके 10 माथे लगा दो तो वो रावण का रूप हो जाता है, बंसरी पकड़ा दो तो कृष्ण भगवान का रूप हो जाता है। तो वो संस्कार देने का हमें क्या सबको ही प्रयास करना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर संस्कार आए और वो भारत की संस्कृति और भारत की रक्षा कर सके, और हम सुरक्षित रहे, गाय सुरक्षित रहे, ये धरती सुरक्षित रहेगी, और ये पूरा समाज संस्कार है वो सुरक्षित रहेंगे। आप एक गौ पालक के रूप में भी जाने जाएंगे इस वक्त, और बीकानेर के इतिहास में आपका देव किशन जी चांडक और हमारे जितने भी कार्यकर्ता उनका नाम लिखा जाएगा। अभी जो बीकानेर के कृष्ण कहे जाने वाले देव सिंह जी भाटी साहब आज बीकानेर के खास हो, हमको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश नहीं, सबको लगना चाहिए आपके ये संस्कारों में। जब तक गाय है तब तक हमारा हिंदू धर्म और ये दुनिया बची हुई है। जिस दिन गाय नहीं बचेगी ये सर्वनाश हो जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए सबको अपने संस्कारों की, गाय की, धरती की रक्षा करनी चाहिए और सबको इसमें लगना चाहिए। ये अंग्रेजियत की जो नकल कर रहे हैं उसे धीरे धीरे निकालें और वापस जो हमारी पुरातन व्यवस्था है उसमें जाएं, तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, इस देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं अपने सहयोगी चतर सिंह चौहान के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर बुलेटिन, बीकानेर। धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो।